नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 12 अष्टांग हृदय में बीएमएस फर्स्ट ईयर का जो कि दोष भेदी अध्याय है उसके बारे में समझा रही हूँ। इससे पहले की वीडियोस में मैं आपको वात के भेद, पित्त के भेद और जितने भी इससे पहले के श्लोक थे वहाँ तक कंप्लीट करा चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जो कफ के भेद हैं उनके बारे में समझाऊंगी। श्लेष्मा तु पंचधा, श्लेष्मा यानी कि कफ, कफ की जो हमारी एक अगर हम कह सकते हैं सिनोनिम तो वो श्लेष्मा, हमारा संस्कृत में उसे श्लेष्मा कहा जाता है। श्लेष्मा के जो भेद हैं वो भी 5 ही हैं। तो 5 हमारे वात के भेद हमने पढ़ लिए हैं, 5 हमने पित्त के भेद भी पढ़ लिए हैं। अब हम 5 भी हमारे श्लेष्मा के भी भेद पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा इसमें है अवलंबक कफ। इसमें आपको सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए कफ के बारे में भेद पढ़ने से पहले कि कफ जो है वो हमारे किन महाभूतों की अधिकता रखता है। तो कफ में पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता होती है। पृथ्वी के कारण ये स्थिर, इसमें स्थिर स्वभाव आता है, स्थिरता आती है। और जल के कारण इसमें चिकनाई या चिकनापन या हम एक तरह से तैलीय अगर गुण कह सकते हैं इसे, तो वो आता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और कफ हमारा क्या होता है, भारी होता है। अकॉर्डिंग टू हमारी बुक के अनुसार जो बताया गया है वो हमारा उसका गुरु बताया गया है। तो अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। इतना आपको इससे पहले पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। उरस्थ सत्रिकस्य स्ववीर्यतः हृदस्यान्न वीर्याच्च तथस्थ एव अम्बुकर्मणा कफ धाम्रां च शेषाणां यत् करोत्यवलम्बनम् अतो अवलंबकः श्लेष्मा। ये क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहली बात वही स्थान क्या है, अवलंबक कफ जो है वो हमारा उर यानी कि वक्ष, जो कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ वीडियोस में, चेस्ट रीजन जो हमारा रहता है वहाँ पे प्रदेश में रहता हुआ क्या करता है, अपनी शक्ति यानी कि शक्ति, वीर्य को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, शक्ति, अपनी जितनी भी ऊर्जा होती है उससे त्रिक, त्रिक यहाँ लिखा हुआ है वेस्ट, तो उससे त्रिक का और अपनी तथा अन्न की शक्ति से हृदय का अवलंबन करता है। अवलंबन का अर्थ भी यहाँ लिखा हुआ है जो सपोर्ट है। तो एक तरह से जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है या बांध के रखने का कार्य जो है वो किसका रहता है, हमारा यहाँ पे अवलंबक कफ का। कहाँ पे? वेस्ट रीजन में, चेस्ट रीजन में, और यहाँ हमारी जो उसकी शक्ति है, जो आपका वीर्य है, उसके कारण। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि उसमें कौन कौन से महाभूत की अधिकता होती है। तो यहाँ एव अम्बुकर्मणा में लिखा है, अम्बु यानी होता है हमारा जल, अम्बु हमारी जल का सिनोनिम है, जल का पर्यायवाची है, इसीलिए। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी। वक्ष में रहते हुए ही जलीय कार्यों से, अब जलीय के क्या कार्य रहेंगे, जल के क्या कार्य हैं, क्लेदन, तर्पण, पूरण। हम पानी पीते हैं तो हमको एक तरह से हम बिल्कुल तृप्ति मिल जाती है, तो पानी का कार्य क्या है, तर्पण भी करना, क्लेदन करना, उस चीज़ का चिकना, आप क्लेद इससे आप समझ सकते हैं, और पूरण करना। शेष कफ स्थानों का अवलंबन करता है, इसीलिए इसको अवलंबक कफ कहते हैं। बहुत ईजी था, अवलंबक कफ में ज़्यादा कुछ नहीं है। हमको बस ये समझ के रखना है कि कफ में किन महाभूतों की अधिकता रहती है, उससे हम इसको इजीली निकाल सकते हैं कि वो अवलंबक कफ क्या करेगा। अवलंबन मीन सपोर्ट। अब सपोर्ट कैसे? क्लेदन से, तर्पण से और पूरण से। नेक्स्ट हमारे पास है क्लेदक कफ। यस्य त्वामाशय संथिस्तः क्लेदकः सो अन्न संघात क्लेदनात्। ये क्या कहना चाहता है, जो कफ आमाशय में स्थित रहता है, सबसे पहला अवलंबक कफ उर में था स्थित, उसका स्थान उर था। क्लेदक कफ का स्थान है स्टमक यानी कि हमारा आमाशय। वह अन्न समूह यानी कि अन्न संघात का क्लेदन यानी कि गीला करना, वही मैंने आपको चिकनापन बताया था। तो जो हमारा बांधना होता है एक तरह से हमारे अन्न को, जो हमारा आप बोलस कह सकते हैं ना, आप जब हमारा पेट में जो अन्न रहता है, जब हमारा हम खाते हैं तो वो जब बोलस के फॉर्म में आ जाता है, वो जो बन जाता है हमारा, वो हमारा क्या, किसका कार्य है, हमारा क्लेदक कफ का कार्य। इजी था ये भी। नेक्स्ट हमारे पास बोधक है। बोधक यानी किसी चीज़ का बोधन करा रहा है, मतलब किसी चीज़ का पता लगा रहा है। तो रस बोधनात्, किसका, रस का। बोधको रसनास्थाई, यह रसना, रसना हमारा रसन इंद्रिय होती है जो कि हमारा टंग, जिह्वा को कहा जाता है, में रहता है। बोधक से हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे इसका हो रहा है हमारा रस में, मतलब रसना इंद्रिय मतलब हमारी जिह्वा में इसका स्थान है। और रस यानी कि जैसे रस मधुर आदि कौन से हो गए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये हमारे षड रस होते हैं। अगर आपको अपने अब तक रस पढ़ लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा किसका, हमारे मधुर आदि रसों का ये ज्ञान कराता है कौन, बोधक कफ, इसीलिए इसको बोधक कफ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास तर्पक, ये तर्पण करा रहा होगा। शिरः संसितो अशत तर्पणात्, जो कफ शिर में रहते हुए इंद्रियों, मतलब इंद्रियां हमारी कौन कौन सी हो गई, हमारी जितनी भी सेंस ऑर्गन्स हैं, उसका तर्पण करता है, वह तर्पक कफ है। अक्ष यानी कि आपकी आंख जो हो गई, आंख वगैरह, अक्ष आंख हो गई, आपका ईयर्स हो गए, जितनी भी आपकी सारी सेंस ऑर्गन्स हैं, इंद्रियां हैं, उनका जो तर्पण करता है वो है आपका तर्पक कफ। लास्ट हमारे पास है श्लेषक कफ। श्लेषक यहाँ पे ये जॉइंट्स में जो आपकी चिकनाई है, जॉइंट्स में चिकनापन जो आपका, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली ग्लाइड कर पाते हैं, वो हमारा कौन कराता है, श्लेषक कफ। संधि संश्लेषाच्च क्लेशकः संधिषु स्थितः, जो कफ संधियों में स्थित रहकर संधियों का, जॉइंट्स का श्लेषण, स्नेहन और बंधन करता है, वह श्लेषक कफ है। ठीक है, इजी है हमारा, जो संधियों में, वही मैंने आपको बताया, जब जैसे
वृद्ध वृद्ध जो लोग होते हैं उनमें जो श्लेष्मक कफ है उसकी कमी पाई जाती है, तभी वहाँ उनके जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा समस्या आनी शुरू हो जाती है, घुटनों में आपने सुना होगा। वहीं हमारा जो यंग पीपल होते हैं उनमें वो चीज़ सही से चलती है, तो वहाँ पे आपका जो जॉइंट्स में स्थिरता प्रदान करता है वो श्लेष्मक कफ रहता है, स्नेहन और बंधन उसको करके रखता है प्रॉपर। उससे आपके जॉइंट्स जो हैं वो प्रॉपरली काम करते हैं। तो यहाँ आपके पाँचों जो हमारे कफ के भेद हैं वो भी समाप्त हो गए हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।